हाय फ्रेंड्स। आज हम स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछा जाता है बुद्धि के सिद्धांतों का, तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, लेकिन हम स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि को इन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया है इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार एवं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक एवं उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। बुद्धि के जो द्विकारक का सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने दो फैक्टर लिया है, जी फैक्टर एवं एस फैक्टर। इन्होंने कहा एक सामान्य कारक है और एक विशिष्ट कारक है। ये इन दो तरीके से, यानी इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो दो कारकों से मिलके बनी होती है। दो कारक में इन्होंने एक जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, एक एस फैक्टर जिसको इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर माना है। जनरल फैक्टर क्या है, इन्होंने इनके सिद्धांत को समझना है तो दो शब्दों को समझ लेते हैं, एक प्रदत्त, दूसरा अर्जित। प्रदत्त क्या है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जैसे एक बालक द्वारा या एक एक पुत्र को अपनी पिता की संपत्ति मिल जाना ही प्रदत्त है। और अर्जित क्या है, अर्जित यानी अगर उसके माँ बाप माता पिता डॉक्टर नहीं है, यानी उसने अपनी योग्यता के अनुसार जब कोई चीज़ अर्जित की हो, अपनी तर्क, चिंतन एवं कल्पना के माध्यम से जब कोई चीज़ अर्जित की हो तो उसे अर्जित माना जाता है, जिसको इन्होंने विशिष्ट माना है। इन्होंने कहा कि बुद्धि दो कारक से है। अगर कोई समस्या हमारे पास पहले आती है तो वो पहले जनरल फैक्टर के पास जाती है। बुद्धि को जब कहा कि दो तरीके से होते हैं, दो कारक से मिलके बने होते हैं, उन्होंने कहा कोई भी समस्या आएगी तो पहले जनरल फैक्टर के पास जाएगी, और जब वो उसको नहीं सुलझा पाएगा तब वो विशिष्ट कारक के पास जाएगी। इसी प्रकार इन्होंने, मतलब आप एक स्फी अगर ये इन्होंने एक स्फीयर के माध्यम से बताने की बात की कि एक पहले वाले स्फीयर में जनरल फैक्टर को रखा और उससे डबल उसको, यानी जनरल को घेरते हुए जो दूसरा स्फीयर बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, उसमें इन्होंने जी फैक्टर को रखा। इन्होंने कहा जी फैक्टर जो है, जो स्पेसिफिक फैक्टर है, वो हमारी हर समस्याओं का निदान कर सकता है। तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण स्पेसिफिक फैक्टर को माना है, जिसको विशिष्ट कारक कहते हैं। ये इतना इनका सामान्य सा वीडियो, जिसे द्विकारक का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें एक सामान्य कारक है जनरल फैक्टर, दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। और जिस जनरल फैक्टर में सामान्य यानी जो प्रदत्त चीज़ें हैं, प्रदत्त हमारे माइंड में जितनी भी समझ है जो स्वयं के द्वारा है। इसके पहले हम जब अधिगम के सिद्धांतों को पढ़े हैं तो उसमें लेओ वाइगोत्स्की ने आंतरिक विचार दिया, जिसमें यानी जब हम स्वयं के द्वारा कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमारी प्रदत्त है यानी खुद की है, और जब हम अपनी तर्क क्षमता और अपनी चिंतन के माध्यम से चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं तो दूसरों का सहारा तो लेंगे ही, अपनी जो एक बुद्धि है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो विशिष्ट कारक है। यही इतनी इनकी व्याख्यायित किया है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद।